गंगा शिव हरा हे भव हरा शिव हरा हे भव हरा शिव हरा हे भव हरा मुकलो अति सुरम्य तव पदा। नमस्कार। संगीत एवं कला के विविध आयामों को संजोए कला से समृद्ध शिक्षा की अभिनव सोच के साथ विभिन्न रोचक गतिविधियों की श्रृंखला में आज 7वें पायदान पर मैं प्रोफेसर रंजना टोनपे, विभागाध्यक्ष गायन, आपके लिए संगीत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के सहयोग से यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है। मैं सर्वप्रथम राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर तथा कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक श्री दिनेश पाठक जी की हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस उपक्रम को करने की प्रेरणा दी। राज्य शिक्षा केंद्र के श्री ओझा जी एवं अन्य सम्मानीय अधिकारियों का अभिवादन करती हूँ और साथ ही हमारे विश्वविद्यालय को इस उत्कृष्ट कार्य करने का मौका दिया है, इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज की इस श्रृंखला में संगीत गायन विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों तथा समस्त शिक्षकगण जो कि ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि संगीत का उद्गम अर्थात उत्पत्ति तथा संगीत की खोज कैसे हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि संगीत का उद्गम कैसे हुआ है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी शुरुआत लिखित इतिहास के पहले की बात है। कई लोगों का यह मानना है कि संगीत का प्रारंभ हुआ प्राकृतिक ध्वनियों से और लयों से। शायद आदि मानव ने चिड़िया के चहकने की आवाज, आपको चिड़िया के चहकने की आवाज आ रही होंगी, नदियों के कलकल बहती धारा से, झरनों के झरझर बहती आवाज से, या बंदरों के दो लकड़ियों के टुकड़ों से ध्वनि निर्माण करने के बर्ताव से प्रेरणा ली है और उसी का अनुकरण करने पर उसे संगीत का अनुभव हुआ हो। ऐसी ही और मान्यता है कि विश्व का सबसे प्रथम मधुर वाद्य मानव का कंठ ही था। विश्व का सबसे पहला ताल वाद्य मानव का शरीर था, क्योंकि जिससे मानव ने ध्वनियों का निर्माण करना सीखा, जैसे कि गाना गुनगुनाना, सीटी बजाना, अंगड़ाई लेना, तालियां बजाना और चुटकियां बजाना, जिससे धुनों का और लयों का निर्माण हुआ है। परंतु सबसे प्रचलित मान्यता आपको बता दूं कि ऐसे है कि संगीत यह देवियों और देवताओं की देन माना गया है। भारतीय संगीत में हिंदू पौराणिक कथाओं का ज्यादा प्रभाव है, जिसके अनुसार संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा देव ने 4 वेदों का निर्माण किया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। सामवेद यह संगीत का वेद था। संगीत का मूल स्रोत ही सामवेद है। ब्रह्मदेव ने यह कला शिव को प्रदान की, ऐसा कहा जाता है, और शिव ही नटराज का एक स्वरूप है। शिव जी से सरस्वती जी ने इस कला को ग्रहण किया, अतः सरस्वती जी को भी वीणावादिनी कहा गया है। हमारे समग्र कलाओं की देवी सरस्वती जी को ही हम मानते हैं और सरस्वती जी से इस कला को नारद
जो गंधर्व नारद ने इसे सीखा। इसके बाद नारद जी ने अन्य गंधर्वों को इसको सिखाया, ऐसा कहा जाता है। फिर इन्हीं से महर्षि भरत आदि ऋषियों ने इस कला को प्राप्त करके इसका मूल होकर प्रचार प्रसार किया। आप स्क्रीन पर विभिन्न चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मान्यता थी कि देवियों और देवताओं की देन है भारतीय संगीत। अब कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि संगीत का जन्म पक्षियों से मानते हैं, जैसे कि मोर से षडज। मोर की आवाज यदि सुनते हो तो उसमें सा षडज का आभास होता है। चातक अर्थात घोड़े से ऋषभ, बकरी से गांधार, कौवा से मध्यम। आप कोयल की आवाज सुनते हैं ना, कोयल की आवाज से हम पंचम स्वर का अनुभव करते हैं। मेंढक से धैवत और हाथी से निषाद, इन स्वरों की उत्पत्ति हुई है। ऐसी भी मान्यता कई विद्वान अपने ग्रंथों में प्रमाण सहित प्रस्तुत करके गए हैं। कुछ विद्वान संगीत का जन्म बुलबुल नामक एक विशेष पक्षी से मानते हैं। अब ये संगीत का जो इतिहास है, इसको हम 4 भागों में विभक्त करेंगे। यानी ये 4 काल, जैसे प्रथम जो काल है वैदिक काल, दूसरा काल है प्राचीन काल, तीसरा मुगल काल और चौथा आधुनिक काल। वेदों के समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि चारों वेदों में से साम वेद में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान था तथा उसका पाठ भी संगीतमय है। उस समय संगीत ने केवल 3 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता था। उन 3 स्वरों के नाम थे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं जिसमें कि 4 काल आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक काल के बारे में आपको समझा रही हूं। रामायण महाभारत ग्रंथों में उल्लेखित संगीत प्रसंगों में इन कालों के संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। रामायण काल में रावण को संगीत का प्रकांड विद्वान बताया गया है। लवकुश द्वारा रामायण काल में संगीत में राम कथा गाने का भी प्रमाण ग्रंथों में उपलब्ध है। जैन बुद्ध काल में भगवान बुद्ध के संपूर्ण सिद्धांतों के गीतों की लड़ियों में पिरो दिया गया था और उसका सुंदर ढंग से गायन करके गांव-गांव और नगर-नगर की सुप्त जनता को जागरण के भव्य पथ पर लाया गया। इस काल में वीणा पर भी गायन किया जाता था। हम आगे चलते हैं तो इसके पश्चात मौर्य काल में सम्राट अशोक ने संगीत को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। आप स्क्रीन पर सम्राट अशोक का चित्र देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इतिहास में किन किन लोगों ने हमारे संगीत को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए प्रयास किया है। सम्राट अशोक ने साधारण जन में धर्म के साथ संगीत जोड़ने का प्रयास किया। अब हम कनिष्क काल तथा गुप्त काल के मध्य के काल में जाएंगे तो इस काल में भरत का नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा गया। भरत का नाट्य शास्त्र ग्रंथ में गायन, वादन, नृत्य एवं वाद्यों की उत्पत्ति का विवेचन किया गया है और भरत का नाट्य शास्त्र संगीत का प्रथम तथा आधार ग्रंथ इसको माना जाता है। गुप्त काल के प्रारंभ में ही विभिन्न ग्रंथकारों ने ग्रंथ लिखे, जिसमें कि दत्तिल ने दत्तिलम ग्रंथ की रचना की। इस काल में शास्त्रीय संगीत का बहुत ही अधिक प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा कहा जाता है। इस काल में मतंग ने ग्रंथ बृहदृष्य की रचना की।
इस काल में इतना संगीत का प्रचार प्रसार हुआ कि इस काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाने लगा। शास्त्रीय संगीत सामंतों के दरबारों में फलने फूलने लगा था, अर्थात जो राज दरबार थे उसमें संगीतज्ञों को बुलाया जाता था और उनका संगीत की महफिलें हुआ करती थी। संगीत में जब दरबारों में संगीत आने लगा तो वो संगीत श्रृंगार प्रधान था। इस कारण इसका जो प्राचीन स्वरूप था वो लुप्त होता हुआ प्रायः देखा था। इस काल में अभिनव भारती, भरत भाष्य और संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की गई। अब हम चलते हैं 1556 से 1605 तक, जो कि अकबर बादशाह का काल है, मुगल काल। तो अकबर बादशाह के बारे में आपने सब जानते हो। अकबर बादशाह कला प्रेमी थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे और 9 रत्नों में गायक और वादक कलावंत थे, और उन्हीं गायक वादक कलावंतों में से संगीत सम्राट तानसेन भी एक थे। आप जानते हैं कि ग्वालियर के पास बेहट स्थित गांव में तानसेन अर्थात तन्ना मिश्र का जन्म हुआ था। और ग्वालियर में आपने सुना होगा बच्चों कि साल में एक बार बहुत बड़ा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। और आप जब कभी ग्वालियर आएंगे तो तानसेन संगीत समारोह में जरूर शिरकत करेंगे, जरूर आप उसको सुनेंगे, तो आपको संगीत के बारे में विविध जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसी काल में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, जिन्होंने ध्रुपद गायकी का प्रचार प्रसार किया। इसके पहले जब डुंगरेंद्र सिंह तोमर जी का राज्य था तो उसमें विष्णुपद शैली गाई जाती थी, अर्थात मंदिरों में विष्णुपद गाए जाते थे, उसके साथ पखावज वादन किया जाता था। मानसिंह तोमर को ध्रुपद के गायकी का आविष्कारक माना गया है। इन्होंने अनेक ध्रुपद लिखे हैं और अपने दरबार में ध्रुपद गायकों को वरिष्ठ स्थान दिया है। मानसिंह राजा की रानी गुजरी, इन्होंने भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। बैजू जो इसी काल में हुए हैं, इन्होंने होली गीतों के आधार पर धमार गायकी का आविष्कार किया। 17वीं सदी के पूर्व जहांगीर और शहंशाह के काल में संगीत के अनेक विद्वानों को राजाश्रय प्राप्त था। इस काल में भी कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि राग विबोध, संगीत दर्पण, इसकी ग्रंथों की रचना की गई। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में औरंगजेब ने इसे ही संगीत का यथार्थ रूप समझा और अपने राज्य में संगीत के प्रचलन और शिक्षा पर रोक लगा दी। बच्चों, आपने सुना होगा कि जो संगीत के शौक नहीं रखते या जिनको संगीत अच्छा नहीं लगता, उनको हम कहते हैं कि ये औरंगजेब है। अब आपने ऐसा सुना होगा कि ये औरंगजेब है क्योंकि इनको संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता। तो संगीत औरंगजेब के समय राज्य में संगीत की शिक्षा पर और संगीत के विकास पर रोक लगा दी गई थी। इतना होते हुए भी इस काल में भी कई ग्रंथों की रचना की गई। अब 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मोहम्मद शाह रंगीले, जिन्होंने पुनः राज दरबार में संगीत कलाकारों को राजाश्रय दिया और कई प्रकार की राग रागिनी बंदिशें उन्होंने बनाई। इनके दरबार में विभिन्न प्रकार की गीत शैलियां जो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, कव्वाली, गजल, तराना आदि गायन प्रकारों को शास्त्रीय रूप प्रदान किया है। इसी काल में कहते हैं कि तबला वादन का भी प्रचार में आया और इन गीत शैलियों में तबला वादन करने लगे तबला वादक। इनके दरबार में सदारंग
अदारंग, शोरी मियाँ, गुरुराम रसूल आदि संगीतज्ञों को राजाश्रय प्राप्त था। अब नेक्स्ट जो काल आता है वो अंग्रेजों का काल। अंग्रेजों ने सदैव ही भारतीय संगीत की उपेक्षा की है। वह न तो भारतीय संगीतज्ञों का सम्मान करना जानते थे, न उनको प्रोत्साहन करते थे। ऐसे भारतीय जो पाश्चात्य सभ्यता में रंग गए थे, भारतीय संगीत की उपेक्षा ही करने लगे। वो परिणाम स्वरूप भारतीय संगीत ऐसे लोगों के हाथों चला गया कि जो समाज द्वारा घृणित दृष्टि से उनको देखा जाता था। अतः प्रतिभाशाली और कुलीन घराने के व्यक्ति संगीत के संपर्क में भी नहीं आना चाहते थे। इस समय तक भारत में अनेक प्रकार के मत प्रचार में आ चुके थे, जैसे कि उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। उत्तर भारतीय संगीत की जहां हम बात करेंगे तो उत्तर भारतीय संगीत में कई घरानों का प्रादुर्भाव हुआ और उस घरानों में ग्वालियर घराना, पैतृक घराना, यानी ग्वालियर घराने से ही जितने भी घराने परंपरा स्थापित हुई है, सब उसका ग्वालियर घराना ही पैतृक घराना है। तो हम आज मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर घराने का ही इतना महत्व है। और मैं जहाँ से बोल रही हूँ, आपके सामने ये चर्चा कर रही हूँ, मैं भी ग्वालियर घराने की एक गायिका हूँ। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1901 से लेकर 1946 तक रविंद्र संगीत प्रचार में आया। इन दिनों में संगीत की संस्थागत शिक्षण पद्धति प्रारंभ हुई, यानी अर्थात स्कूलों का खुलना प्रारंभ हुआ। स्वर्गीय श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने सर्वप्रथम 5 मई 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय नाम से एक स्कूल खोला। 1909 में बंबई में, 1940 में इसकी शाखाएं दिल्ली में स्थापित की। सन 1917 में बड़ौदा में म्यूजिक कॉलेज खोला गया। इसी काल में 1926 में स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी ने संगीत का एक कॉलेज, जिसका आधुनिक नाम भातखंडे यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है, उसकी स्थापना की। साथ ही दूसरा जो ग्वालियर में स्थापित किया, उसका नाम है माधव संगीत महाविद्यालय। और इन विद्यालयों में संस्थागत शिक्षण पद्धति प्रारंभ हुई। इसी प्रकार इस काल में संगीत में एक रूपता लाने के लिए स्वर्गीय श्री भातखंडे जी ने 1916 में बड़ौदा में, 1918 में दिल्ली में, 1919 में बनारस में, 1925 और 26 में लखनऊ में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें कि विभिन्न संगीतकार, संगीतज्ञ वहां पर आए और उन्होंने संगीत के बारे में कई जानकारी दिए, अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए, अपना गायन प्रस्तुत किया। अब शास्त्रीय संगीत सीखना सर्वसुलभ हो गया था, क्योंकि कई राज्यों में, कई स्थानों पर संस्थागत शिक्षण पद्धति खुल चुकी थी और गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ संस्थागत शिक्षण पद्धतियों में भी विद्यार्थी गायन, वादन, नृत्य सीखा करते थे। भातखंडे जी ने लक्ष्य संगीत, आप स्क्रीन पर भातखंडे जी का, मैं बार बार उनका नाम ले रही हूँ, भातखंडे जी के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी भी, जिन्होंने संगीत के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो भातखंडे जी ने लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी, भारतीय संगीत का इतिहास, क्रमिक पुस्तक मालिकाओं की 6 राग ऐसे ग्रंथों का लेखन किया। साथ ही विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी संगीत में सरलता और एक रूपता लाने की दृष्टि से अलग अलग स्वर लिपि और ताल लिपि स्थापित की।
अब आगे जब हम जाएंगे तब आपको स्वर लिपि और ताल लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में शास्त्रीय एवं सुगम संगीत का जन जन में प्रचार एवं प्रसार बढ़ा। जनमानस में संगीत के प्रति रुझान, अपनी सरकार, मीडिया, वैज्ञानिक उपकरणों ने संगीत को काफी गतिशीलता प्रदान की। वर्तमान भारतीय संगीत अति समृद्ध हुआ और पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार होकर उसने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। विश्व के कई देशों में विश्वविद्यालयों में भारतीय संगीत की शिक्षण की भी व्यवस्था प्रारंभ की गई और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत विश्व में भी बहुत प्रचार प्रसारित होने लगा। 19 अगस्त 2008 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 123 कॉलेजों में समग्र कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि ललित कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही 20,000 के लगभग विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपनी उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक हम संगीत के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो आपने ये समझा कि वैदिक काल, अंग्रेजों का काल, वर्तमान काल में किस प्रकार संगीत का प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ पर किन किन संगीतज्ञों ने अपना योगदान दिया, कहाँ कहाँ संगीत के स्कूल, कॉलेज खोले गए। और आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आपके विभिन्न शहरों में भी हमारे शिक्षण संस्थाएं जो राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, वहां पर गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, ललित कलाओं का प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब मैं आपको संगीत की बारे में जानकारी दूंगी कि संगीत किसे कहते हैं। गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। संगीत एक उत्कृष्ट ललित कला है जिसका मुख्य आधार नाद अथवा आवाज है। इस कारण संगीत कला को नाद ब्रह्म भी कहते हैं। इस कला को हम स्वरों का ऐसा मिश्रण कह सकते हैं जो कलाकार की हृदयगत भावनाओं को आधार बनाकर दूसरे के सामने प्रकट करता है। इसलिए संगीत को हृदय की भाषा, हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने की भाषा माना जाता है। अब संगीत का संबंध ध्वनि और आवाज से होता है। ध्वनि के बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ध्वनियां दो प्रकार की होती है, एक मधुर ध्वनि और दूसरी कर्कश ध्वनि। आप ये आवाज सुन रहे हैं, इसमें से कुछ मधुर ध्वनि है जो आपको कानों को सुनने में अच्छी लग रही हो और जिससे कि आपको सुनने से प्रसन्नता होती हो, और दूसरी जो ध्वनि है जो कानों को कर्कश लग रही हो और कानों को अप्रिय लगती हो, जिसके सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें प्रसन्नता नहीं हो रही है, ऐसी ध्वनि को हम कोलाहल या शोरगुल कहेंगे। ध्वनि दो प्रकार की भी हो सकती है। अब एक बार पुनः वो देखिए आप किस प्रकार से वो ध्वनि की आपको आवाज, साउंड सुनाई दिया जा रही है।
ये जो साउंड आवाज ध्वनियां आपको सुनाई दे रही है, इसमें आपको सा रे ग म प ध नि इस 7 स्वरों का ध्वनि सुनाई दे रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि ये सुर बज रहे हैं। आप एक बार पुनः सुनिए। आपको कुछ मधुर आवाज सुनाई दे रही होंगी ना, तो यही जो ध्वनि है, इसको हम जो हमारे कानों को मधुर लगती हो और वो सुनने में अच्छी लगती हो, इसको हम हमारे संगीत में उपयोग में लाते हैं। वह ध्वनि जिसमें कंपन, अब हम संगीत को विज्ञान से कैसा जोड़ सकते हैं? तो आपने सुना होगा साउंड के बारे में, आपने आपके पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा कि ध्वनि का जो आंदोलन, वाइब्रेशन, ध्वनि का जो आंदोलन जब नियमित होता है और सुनने में कानों में प्रिय लगता है, और दूसरा जो ध्वनि जिसका कंपन या आंदोलन अनियमित होता है, वो सुनने में कानों को अप्रिय लगता है। ऐसी ध्वनि संगीत के काम की नहीं होती। लेकिन जो ध्वनि जिनका आंदोलन नियमित होता है और कानों को प्रिय लगती है, वो ध्वनि संगीत के लिए उपयोगी होती है। संगीत का संबंध मधुर ध्वनि से है जिसमें कि नियमित आंदोलन होते हैं। वह ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है उसको नाद कहलाते। कहने का अर्थ ये हुआ कि संगीत उपयोगी ध्वनि को ही नाद कहते हैं। अब हम नाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। नकार प्राण नामानन दकार मनलम विदु, ये संगीत ग्रंथ रत्नाकर ग्रंथ में ये श्लोक लिखा गया है। इसका अर्थ है जो वायु और अग्नि के संबंध से उत्पन्न होता है उसी को हम नाद कहते हैं। नाद के भी 2 भेद बताए गए हैं, एक आहत नाद, एक अनाहत नाद। अनाहत नाद किसे कहेंगे? जो बिना किसी आधार से उत्पन्न होता है तथा साधारण सुनाई नहीं देता है, वह अनाहत नाद कहेंगे। इसे हम सूक्ष्म या गुप्त नाद भी कहते हैं। सिद्ध लोग इसकी साधना करके मोक्ष प्राप्ति करते, ऐसा कहा जाता है। अनाहत नाद का अपने संगीत से कोई भी संबंध नहीं है। यह नाद स्वयं उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग देवी देवताओं के संगीत के लिए भी होता है, ऐसी भी मान्यता है। अब हम चलेंगे आहत नाद की ओर। जो नाद किसी आघात के द्वारा उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। देशी अथवा प्रचलित संगीत में इसी नाद का प्रयोग होता है। यह नाद 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तबले पर जब हाथ का आघात होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी 2 वस्तु के आपस में रगड़ने से, जैसे सारंगी पर गज रगड़ा जाता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तु में जब हवा का प्रयोग होता है अथवा जब हवा भरी जाती है, निकाली जाती है, जैसे कि आप बांसुरी, जो कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे, शहनाई आप देखते होंगे बच्चों कि शादियों में शहनाई बजाई जाती है, तो आपने ये 2 वाद्य तो जरूर देखे होंगे, बांसुरी और शहनाई। तो ये हवा भरने से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार कंठ में भी वायु के प्रवेश से कंठ की स्वर तंत्रियां कंपित होती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। आप स्क्रीन पे चित्र देख रहे होंगे और उससे आपको स्पष्ट होता होगा। देखिए वो चित्र किस प्रकार से बने हैं। सारंगी का चित्र है, तबले का चित्र है, बांसुरी बजा रहे हैं, कंठ का चित्र है जो कि जिसे हम
अपनी स्वर तंत्रियों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। आपको ये ध्वनि के बारे में, नाद के बारे में हमने अभी तक समझाया। अब हम श्रुतियां, वह आवाज जो गीत में प्रयुक्त की जा सके और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, इसको श्रुति कहलाते हैं। कुल 22 श्रुतियां मानी गई है। हृदय स्थान से 22 नाड़ियों से 22 श्रुतियां स्पष्ट सुनी जा सकती है, ऐसा कहा गया है। इन्हीं 22 श्रुतियों में से हम 12 स्वर चुनकर इन्हें संगीत में प्रयुक्त करते हैं। अब संगीत में 12 स्वर है, तो इन 12 स्वरों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। संगीत में जो 12 ध्वनि आवृत्तियों को संगीत के सुर के रूप में पहचाना जाता है, और इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसको स्वर कहा गया है। स्वरों का जो समूह होता है उसको हम सरगम कह सकते हैं। और इन 12 जो स्वर हैं, इन 12 स्वरों को में से 7 मुख्य स्वर होते हैं। जो 7 मुख्य स्वर होते हैं वो 7 मुख्य स्वर है षडज अर्थात सा, ऋषभ अर्थात रे, गंधार अर्थात ग, मध्यम अर्थात म, पंचम यानी प, धैवत यानी ध, निषाद यानी नी। पीछे मैंने बताया कि किस प्रकार पक्षियों के आवाज के अलग अलग सा रे ग म प ध नि ये सुर निकलते हैं, है ना। तो इन्हें ही संक्षिप्त में हमें सा रे ग म प ध नि ऐसा कहते हैं। आपने संगीत का जब नाम आता है तो सभी लोग कहते हैं अरे सा रे ग म प ध नि यही होता है ना संगीत। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसके बारे में, आपको उसके सा को क्या कहते हैं, ऋषभ को रे कहते हैं, गंधार को ग कहते हैं, मध्यम को म कहते हैं। इस प्रकार से मैंने 7 स्वरों के बारे में आपको जानकारी दी। अब स्वर के 2 रूप होते हैं, एक तो शुद्ध रूप और एक विकृत रूप। शुद्ध स्वर अथवा अचल स्वर, जब 7 स्वर अपने निश्चित स्थान पर होते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर या प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब ये 7 स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर स्थित होते हैं तब ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। परंतु इन 7 स्वरों में सा रे ग म प ध नि स्वर शुद्ध रूप के अतिरिक्त अपने विकृत रूपों में भी, अर्थात ये अपने स्वर या अपने स्थान से कभी कभी ऊपर या नीचे होते हैं, इसलिए इनके दोनों रूप होते हैं। इन 7 स्वरों में से केवल सा यानी षडज और पंचम ये अपने रूप नहीं बदलते, इनको अचल स्वर कहा गया है। इन दोनों स्वरों को कौन से, सा प, ये जो 2 सुर है ये अचल स्वर हों। अब जो आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा शुद्ध स्वर, इसके बाद हम चलेंगे विकृत स्वर या चल स्वर। इसमें जब रे ग ध नि स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटते तब इन्हें विकृत या चल स्वर कहते हैं। 7 स्वरों में षडज और पंचम स्वरों को छोड़कर बाकी 5 स्वर विकृत होते हैं। विकृत यानी अपने स्थान से हटते हैं। आपको स्क्रीन पे ये सुनाई दे रहा होगा, सा रे ग। आपको ये 7 शुद्ध स्वर विकृत स्वर सुनाई दे होंगे। म प ध नि। शुद्ध स्वर आपको सुनाई दे सा रे ग म प ध नि, आपने सुना अभी, है ना। अब इसके साथ 5 विकृत स्वर जो कि कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी तथा मध्यम जो होता है वो तीव्र कहते हैं, यानी वो अपने स्थान से ऊंचा होता है, और जो कोमल स्वर होते हैं वो अपने स्थान से नीचे होते हैं।
तो भातखंडे जी ने मैं स्वर लिपि पद्धति का जो बात कर रही थी अभी पीछे, तो उसमें उन्होंने हर सुर को अपने संगीत की एक भाषा बनाई, एक संगीत में उन्होंने चिन्ह स्थापित किए, जिसमें कि हम जो शुद्ध स्वर है उनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं देंगे, लेकिन जो विकृत स्वर है, जैसे कोमल कहेंगे तो उसके स्वर के नीचे आड़ी दंडी देंगे, और हम वो स्वर यदि तीव्र कहेंगे तो उसके नीचे ऊपर खड़ी दंडी देंगे। अब यह विकृत स्वर आप सुनेंगे, जैसे कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, रे ग। आपको स्क्रीन पर आवाज आ रही होंगी, आवाज आ रही है बच्चों? प धा नी। आपको ये सुनाई दे रहे होंगे कि कोमल स्वर कैसे थे और शुद्ध स्वर कैसे से, विकृत स्वर कैसे थे। अब हम ये पूरे स्वर फिर से सुनते हैं। सा रे रे ग ग म म प धा धा नी नी। अभी आपने शुद्ध और विकृत स्वर सुने। अब आप आगे जाएंगे तो हम सप्तक के बारे में जानकारी करेंगे कि 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम में कहा या लिखा जाता है तो उसे हम सप्तक कहते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सप्तक के 7 स्वरों क्रमानुसार होते हैं। उदाहरण के लिए सारे गम पधनी एक यह सप्तक हुआ। सप्तक में यह ध्यान रखा जाता है कि 7 स्वर एक दूसरे के बाद आए। एक सप्तक में सा स्वर से नी स्वर तक होता है, एक सप्तक सा स्वर से नी तक होता है। सप्तक हम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। मंद्र सप्तक हम जिसे कहेंगे साधारण आवाज में दुगनी नीची आवाज, यानी हम जो इस आवाज में अभी मैं बोल रही हूँ ना, इससे नीचे दुगनी नीचे आवाज को हम मंद्र सप्तक की आवाज कहेंगे। साधारण आवाज जिसे बोलने या जिन स्वरों को गाने में हमारे गले में कोई कष्ट नहीं होता और कोई गले पे जोर नहीं पड़ता, इस आवाज से दुगनी नीचे आवाज जिसमें स्वर गाने से हृदय पर जोर पड़ता है, वो मंद्र सप्तक की आवाज कहलाती है। और इसके बाद मध्य सप्तक, जो कि वह आवाज जो न कि अधिक नीची हो न अधिक ऊंची हो, अर्थात बीच की आवाज को हम मध्य सप्तक यानी बोलचाल की आवाज, जो अभी हम जिस आवाज में बोल रहे हैं वो मध्य सप्तक में, कोई ऊंची आवाज में तो बोल नहीं रही हूँ और न मैं नीची आवाज में बोल रही हूँ। जब हमको किसी को धीरे धीरे बोलना रहता तो हम मंद्र सप्तक की आवाज में बोलते हैं, और जोर से किसी गुस्से में चिल्लाना होगा तो हम ऊंची आवाज में यानी तार सप्तक पे बोलते हैं। या उसी प्रकार हमारे संगीत में भी नीचे स्वर गाने के लिए हम मंद्र सप्तक के सुरों को लेते हैं। मध्य सप्तक में हम साधारण जो सारे गम पधनी मध्य सप्तक में गाते हैं, और ऊंचे स्वर यानी हाई पिच में गाने के लिए हम तार सप्तक में गाते हैं। मध्य सप्तक से ऊंची दुगनी आवाज को तार सप्तक की आवाज कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को उच्चारण करते हुए यानी थोड़ी आवाज बढ़ाना पड़ती है या थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों को गाने से हमारे तालु और मस्तक पर भी प्रभाव पड़ता है।
हारमोनियम आपने देखा होगा, हारमोनियम में आप कह रहे हैं कि 7 सुर होते हैं, और हारमोनियम जब देखते हैं या सिंथेसाइजर जब देखते हैं उसमें ज्यादा कीज दिखती है, लेकिन उसमें भी 3 सप्तक होते हैं, 3 सप्तक मंद्र मध्य तार। इसीलिए हारमोनियम की जो कीज होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, यानी 3 सप्तकों की होती है, और हमारे 7 सुर होते हैं, इसी को ये मंद्र सप्तक की कीज होती है, फिर मध्य सप्तक की, फिर तार सप्तक की, और इसको हमारे गायन में प्रयोग किया जाता है। अब हम संगीत में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर अभी हम देख रहे थे। ये अभी हम स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब हम नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक की उत्पत्ति, ऐसा हमने बताया। और सप्तक में शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। उन्हीं 12 स्वरों में थाटों की उत्पत्ति होती है। सप्तक के 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को थाट कहते हैं। थाट एक हमारे संगीत का शब्द है जिसमें कि 7 शुद्ध स्वरों का समूह। थाट सप्तक में शुद्ध विकृत स्वरों में से प्रत्येक स्वर का कोई ना कोई रूप आवश्यक होना चाहिए, यानी थाट में 7 स्वर होना आवश्यक है। इन 7 स्वरों से ही राग उत्पन्न होते हैं, और थाट में रंजकता की आवश्यकता होती है क्योंकि वह गाया जाता है, थाट राग गाया जाता है, और थाट के अंतर्गत ही राग की उत्पत्ति होती है। अब हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 10 थाट, जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भातखंडे जी ने 10 थाट बताए, उनके बारे में जानेंगे। भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के रागों को 10 थाटों में विभक्त किया। इन्हीं थाटों में से रागों का निर्माण होता है। ये 10 थाट हम इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला थाट है कल्याण। पीछे हमने बताया कि सारे गामा पधा निसा, सानी धपा मगरेसा, तो कल्याण ठाट है जिसमें कि मध्यम स्वर तीव्र है। अब आप कल्याण ठाट सुनिए। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी आपने मध्यम तीव्र करके 7 सुर सुने, तो हम उसको कल्याण ठाट कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो दूसरा जो थाट है वो थाट है बिलावल थाट। इसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं। अभी हम बिलावल थाट को सुनते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब हम तीसरा थाट जो है खमाज थाट। खमाज थाट है, इसमें निषाद कोमल होता है। हम खमाज थाट को सुनते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे
हम चौथे थाट की ओर जाएंगे तो भैरव थाट। भैरव थाट में रे और ध कोमल होता है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इसके बाद पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रेध कोमल तथा मध्यम तीव्र। अब सुनिए पूर्वी थाट। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब विभिन्न थाटों को सुनते हैं। इसके अंतर्गत अब छठवां थाट मारवा थाट। इसमें रे कोमल और म तीव्र। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। आप हर थाट के सुर आपको अलग अलग सुनाई दे रहे होंगे। अब सुनेंगे काफी थाट। इसमें गंधार और निषाद कोमल होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब नेक्स्ट है आसावरी थाट। इसमें गंधार, धैवत और निषाद ये तीनों स्वर कोमल होते हैं। सुनिए आसावरी थाट। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। नेक्स्ट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे ग ध अर्थात ऋषभ, गंधार, धैवत कोमल और मध्यम तीव्र। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब अंतिम थाट है भैरवी थाट। इसमें रे ग ध नि कोमल होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। आपने अभी 10 थाट सुने और जिसमें अलग अलग शुद्ध विकृत स्वर आपको सुनाई दिए। इन्हीं 10 थाटों में से ही रागों का निर्माण होता है। राग अर्थात स्वरों तथा वर्णों से की वह अनुपम रचना जिसे सुनकर हमें आनंद प्राप्ति हो, राग कहलाती है। विद्वानों ने राग की परिभाषा इस प्रकार दी है। योयम ध्वनि विशेष वस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्तानाम स रागा कथितो बुधई। अर्थात ध्वनि की वो विशेष रचना
जिसको स्वरों तथा वर्णों द्वारा विभूषित किया गया हो, जो सुनने वालों का चित्त मन मोह ले, वह राग कहलाती है। राग से विभिन्न रसों की भी अनुभूति होती है, इसलिए राग की परिभाषा में कहा गया है कि रचनात्मक राग, इस रसानुभूति से ही सुनने वालों का चित्त आकृष्ट होता है। अब हम 10 थाटों के अंतर्गत जो 10 जनक राग या थाट राग आते हैं, उन रागों की बंदिश आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूं। और ये बंदिशें पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिकाओं में से है। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये 10 थाटों की 10 बंदिशें सुनिए। सुनिए राग यमन की बंदिश। अब राग बिलावल, बिलावल के अंतर्गत अलैया बिलावल की बंदिश आप सुनेंगे। कवन बटरिया गई लो माई, कवन बटरिया गई लो माई, दे हो बताय माई, दे हो बताय, इतहि उत मोरा चुरवा गईलवा, कवन बटरिया गईलो माई, कवन बटरिया। अब राग खमाज की ये सुंदर बंदिश प्रस्तुत है आपके सामने। शिव शंकर बम बम भोला रे, शिव शंकर बम बम भोला रे, शिव शंकर बम बम भोला रे, कैलास पते महा। अब आप सुनिए राग भैरव की बंदिश, जो कि आपने सुनी होगी। अब सुनिए राग पूर्वी की बंदिश। राग पूर्वी। अब सुनिए राग मारवा की बंदिश। बहुत ही खूबसूरत बंदिश है।
जिसे आप सुनिए। हाँ, अब अगला राग है काफी। काफी राग की ये सुंदर बंदिश सुनिए। छंडो छंडो छला मोरी बैया, छंडो छंडो छला मोरी बैया, छंडो छंडो छला मोरी बैया, दुखत मोरी नरम कलाई, कैसे तुम निडर लाल, मगरो कत पराई, छंडो छंडो छला मोरी बैया, छंडो छंडो छला मोरी बैया। नेक्स्ट राग है आसावरी। इसमें भी एक बंदिश सुनिए। हरे मना समझ समझ पगधारी, हरे मना समझ समझ पगधारी, हरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, पर छाई सो डरिए, हरे मना समझ समझ पगधारी, हरे मना समझ समझ पगधारी। राग तोड़ी की ये प्रसिद्ध बंदिश सुनिए। बेगुन गुन गाइए, बेगुन गुन गाइए, बेगुन गुन गाइए, अल्लाह के सामने सभी जाएंगे, तब पूछेंगे बात, बेगुन गुन गाइए, बेगुन गुन गाइए। अब राग अंत में राग भैरवी की एक बंदिश सुनेंगे। कैसी ये भलाई रे कान्हाई, कैसी ये भलाई रे कान्हाई, पनिया भरन मोरी, गगरी गिराई करके डराई, कैसी ये भलाई रे कान्हाई, पनिया भरन मोरी, गगरी गिराई करके डराई, कैसी ये भलाई रे कान्हाई। अभी आपने 10 ठाटों के 10 ठाट जन्य रागों की बंदिशें सुनी। आपको ये बंदिशें सुनकर बहुत मजा आया होगा ऐसे मुझे लगता है, और आपको संगीत सीखने की प्रेरणा हो रही होगी कि हम भी संगीत सीखेंगे, हम भी गायन वादन नृत्य में से कुछ सीखेंगे। अब मैं आज की ये श्रृंखला है ये यहाँ पर समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि अगले एपिसोड में हम आपको और रोचक बातें बताएंगे, जैसे कि राग के समय सिद्धांत, यानी राग प्रातः काल में, दोपहर में, रात में किस प्रकार से गाए बजा जाते हैं, इनके क्या नियम है। साथ ही हम हिंदुस्तानी
संगीत के साथ साथ कर्नाटक संगीत पद्धति के बारे में बताएंगे। साथ ही वाद्यों का वर्गीकरण, जो कि पिछले एपिसोड में अवनद्ध वाद्यों द्वारा बताया गया था, उसको भी हम थोड़ा सा आपके उसके लिए उसका रिवाइज कराएंगे। और अनेक जो हमारी ये ललित कलाएं, संगीत का संबंध अनेक कलाओं से, अनेक संगीत विज्ञान, संगीत मनोविज्ञान, संगीत चिकित्सा, इससे भी है। ऐसे अनेक रोचक विषयों पर हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आज का ये श्रृंखला, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये आप हमें इसके चैट बॉक्स में कमेंट्स के द्वारा लिखिए। और मैं कहना चाहूँगी कि इस श्रृंखला में मुझे जो तकनीकी सहायता करी है, ये हमारे ही यहाँ के नाट्य के विद्यार्थी रोहित जैन तथा श्री दुबे जी, और मेरी बेटी पूर्वी टोन पे साथी दीप गौड़, इन लोगों ने, विद्यार्थियों ने मेरे ये तकनीकी रूप में सहायता की। और ये जो आपके सामने जो वीडियो पे संगीत और अनेक प्रकार के ये चित्र दिखाई दिए थे, तो ये आपको उनके द्वारा ही प्रस्तुत किए गए। और ये आपको जानकारी शायद इससे रोचक लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा। ये चित्र के साथ साथ हमारी ये संगीत का इतिहास और संगीत क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ ही समाप्त करती हूँ। सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकगण, हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, हमारे कुलपति, कुल सचिव, अन्य अधिकारी, सबको मैं फिर से एक बार अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ